क्वेश्चन सर, ये जो अदानी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, उसमें हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया उसमें कुछ कंफर्म्ड ऑर्डर्स नंबर ऑफ चार्जेस भी हैं, या फिर हम अज्यूम कर रहे हैं कि 50%? नहीं सर, कंफर्म्ड ऑर्डर आ चुकी हैं, डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वो क्वांटिटी इतनी बहुत बड़ी नहीं है जिसके लिए इसको कोई पब्लिकली डोमेन पे डालने की जरूरत पड़े। दैट्स व्हाई, राइट। और इतनी छोटी भी नहीं है कि हम उसको ना बताएं किसी को। ओके। सो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्वांटिटी एवरी ईयर बढ़ती जाएगी? सर एक मैं सर कहना चाहता हूँ, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं करते। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी ईवी चार्जर खरीदेगा तो एक बार सर्वोटेक का नाम जरूर याद करेगा। इतना फैला देंगे हम अपने आप को, इतना डिटेल्ड में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर पावर मॉड्यूल पे भी कोई काम नहीं कर रहा, पीएलसी पे कोई काम नहीं कर रहा। हम हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनेंगे जो ये दोनों प्रोडक्ट इन हाउस बनाना शुरू करेंगे। इसके एसपीडी लेवल पे हमने काम शुरू कर दिया है। वी विल बी नंबर 1। डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर वेरी सीरियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, ग्रेट सर। सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमारी जो सब्सिडरीज हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएं, जैसे रीब्रीथ है, उसमें टोटल मार्केट साइज कितना हम लोग देख रहे हैं? सर वो सब्सिडरीज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली काम कर रही है, उसके बारे में भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपको डिटेल थोड़ा सा आप लोगों से शेयर कर पाएं, और बहुत जल्दी कुछ अच्छी खबर और अच्छी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे बहुत जल्दी। आज के लिए वो ठीक नहीं है क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा डेटा और प्रॉपरली हम लोगों ने तो बनाया नहीं है। बट आई एम श्योर एंड आई वांट टू कमिट यू पर्सनली विद इन द नेक्स्ट 10-15 days यू विल गेट सम गुड न्यूज इन अ मार्केट about subsidies. Okay. Great, sir. Thank you very much. Best of luck. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. The next question comes from Pranay Gandhi from Green Portfolio. Please go ahead. Hi, good evening, sir. सर मैं माफी चाहूंगा अगर ये आप शेयर कर चुके हैं और मैं मिस आउट कर गया हूँ। आप कैपेसिटी, थैंक यू सर। सर एक बार आप कैपेसिटी बता सकते हैं अभी हमारी कहाँ पे स्टैंड करती है ईवी पे स्पेसिफिक में? आपका शुभ नाम एक बार दोबारा पूछना चाहूंगा। प्रणय। मिस्टर प्रणय, PRANAY। PRA, अच्छा प्रणय। हाँ जी। प्रणय जहां तक बात है वॉल्यूम की, तो मैं आपको सर ये बता देता हूँ कि हमारे अलावा अगर कोई बड़ी से बड़ी क्वांटिटी हिंदुस्तान में सप्लाई करने की बात करता है तो उसकी टोटल वॉल्यूम, यानी कि उसकी लाइफ टाइम वॉल्यूम जो वो बात करते हैं डीसी चार्जर की, राइट? हेलो जी। लाइफ टाइम वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो दैट वाज अराउंड 3500 लाइफ टाइम वॉल्यूम बात कर रहा हूं। एंड ओवर लास्ट ईयर 1 year वॉल्यूम वाज अराउंड 4000। ओके। And this year, we are planning to supply around 12,000 units in this year. Okay. Correct. And next year, we are planning more than 24,000 units in a year. And per unit, approximately price is around 6 lakh rupees. Now you can calculate how much it will be. Okay. सर ये आप जैसे इंक्रीमेंटल यूनिट्स आप सप्लाई कर रहे हैं, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद जैसे जैसे कैपेसिटी एक्सपैंड हो रही है वैसे है, या आज की डेट में प्रेजेंट कैपेसिटी कितना होएगा? सर आज की डेट में जो कैपेसिटीज आने वाली है मैं उसके हिसाब से पहले से प्रिपेयर हूँ। अभी मेरे पास जो कैपेसिटीज आ चुकी है उसके लिए मैं लगभग तैयार हूँ। करेक्ट। और अगली जो क्वांटिटी आनी है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं 24,000 की क्वांटिटी के लिए अपनी अगली फैक्ट्री तैयार कर रहा हूँ। ओके, अच्छा। एंड सर जैसे अगर हम 5 से 7 साल का आउटलुक लें, क्योंकि अगर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो काफी इंफॉर्मेशन बहुत वेरिड है, एक सिंगल पॉइंट नहीं मिलता कि आपके हिसाब से 2030 तक कितने ईवी चार्जर्स चाहिए होंगे, वो कैलकुलेशन का बेसिस क्या होता है? जैसे मैंने कहीं पे पढ़ा डेवलप कंट्रीज में 1:20 का रेशियो चलता है, तो आपके हिसाब से इंडिया में 2030 में कितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल होएगा एंड उनके हिसाब से इलेक्ट्रिक चार्जर्स कितने चाहिए होंगे? सर इसमें एक चीज है, 2 बातें काम करती हैं। जब आप कहते हैं 1:20 या कोई भी आप एक फिगर बोलते हैं, तो ये तब तक चलता है जब तक एक सैचुरेशन पॉइंट को अचीव ना करें।
एग्जाम्पल देता हूँ कि एक रोड 10 किलोमीटर की है, राइट, और हम ये कहते हैं कि रोड के ऊपर हर 1 किलोमीटर पे एक चार्जर होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू ए वेग एग्जाम्पल। इट मीन्स कि मेरे को 10 चार्जर वहां लगाने जी, करेक्ट। अब 10 चार्जर तो मैंने लगा दिया, लेकिन मेरे को ये पता लगा कि यहाँ पर गाड़ी जो है वो 100 आती है और 100 में से 50 गाड़ी चार्ज होनी चाहिए। तो अब मुझे क्या है कि हर एक चार्जिंग स्टेशन पे 2-2 चार्जर लगाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करेक्ट। तो इसके बेसिस पे वो जो कैलकुलेशन है जो आपने बोली, वो ऐसी एक कैलकुलेशन के बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर दी, करेक्ट जी। बट जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो वॉल्यूम आने वाला है और जितनी भी नेशनल हाईवे हैं और जो सारी चीजें हैं उसके हिसाब से जो वॉल्यूम मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर वो वॉल्यूम इंडिया में अचीव हो गया तो सर उसको तो मेरे ख्याल से अगले 8-10 साल में हिंदुस्तान के सारे मैन्युफैक्चर मिलकर ही पूरा नहीं कर पाएंगे। दैट वॉल्यूम इज अराउंड 1 मिलियन चार्जर जी जी, 10 लाख चार्जर। और अभी हम हिंदुस्तान में 10,000 चार्जर की बातें कर रहे हैं एक साल में, और मैं कह रहा हूं कि 2030 तक 10 लाख चार्जर लगने हैं। सर इसमें एक चीज है आपकी, जैसे नवंबर की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी, उसमें मेंशन था कि आप कैपेसिटी बढ़ा के 6 लाख ईवी चार्जर लेके जाना चाहते हैं, तो वो किस रेफरेंस में था? तो उसमें एक ही चार्जर भी है, सिर्फ ईवी उसमें मैन्युफैक्चरिंग। जो आप कार खरीदते हैं, आपकी कार के साथ जो चार्जर आता है, या आपके घर में जब आप गाड़ी खरीद लेते हैं आपके घर में चार्जर लगता है। अगर हिंदुस्तान में 20 लाख गाड़ियां बिक गई तो इसका मतलब 20 लाख चार्जर लगेंगे ना, एसी चार्जर। ये मैं डीसी चार्जर की बात कर रहा हूँ। ओके, 1 मिलियन चार्जर आई एम टॉकिंग अबाउट अ डीसी चार्जर। ओके, देयर आर 2 डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल कैपेसिटी देन आई एम टोटलिंग बोथ। एसी डीसी आप दोनों मिला के बोल रहे हैं कि उतनी कैपेसिटी आप लेंगे। Currently, we are manufacturing around 168 chargers per day for AC. Okay. And DC कितना होएगा? Here I am talking you around 500 chargers in a month for a DC. Okay. Okay. And sir, उसी के साथ एक और चीज का मेंशन था कि रेवेन्यू आप 240 करोड़ से 1200 करोड़ ईवी चार्जर से 25 तक करना चाहते हैं जी। तो वो तो मैंने आपको बताया ना कि अगर 10,000 चार्जर कर लेते हैं तो 600 करोड़ होता है। नहीं मतलब मैं ये जानना चाहता जी, सॉरी बोलिए। तो 24,000 चार्जर 6 लाख रुपए की वैल्यू से 1200 करोड़ होता है। हाँ जी, तो मेरी कैलकुलेशन तो ठीक ही है, जो मैंने पीछे बोला था वो याद बोलो, वही मैं कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। एंड आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं उसको लेके FY25 में ही? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज हम जहाँ खड़े हैं जी, इट वॉज प्री डिसाइडेड अराउंड 7 years बैक। हाँ जी, अबाउट द रेवेन्यू अबाउट द प्रॉफिट्स ओनली प्रोडक्ट लाइन हैज बीन लिटिल बिट चेंज एंड व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर दिस ईयर, राइट, वी आर लिटिल बिट बिहाइंड आवर टारगेट। बट इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब मंथ ऑन मंथ देखते हैं तो फर्क आ सकता है, बट इन टोटलिटी वी आर ऑन राइट ट्रैक एंड वी डेफिनेटली अचीव व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर 2027 and 2025। ओके, परफेक्ट सर। मार्जिनल डिफरेंस कुड बी 5-10%। हाँ जी, हाँ जी, मेक सेंस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, sir. The next question comes from Prerit Chaudhary from Green Portfolio. Please go ahead. Hello. Yes, sir. I think you have given most of the answers. I had just one or two questions. On this lithium that you have mentioned in the... Prerit. Yeah, Prerit. Prerit. Okay. Yes, sir. So on this lithium battery that we are planning to scale till 2027. So these all battery would be for a solar segment, right? जी। और इसमें ये we have no plan to come in EV domain for the lithium battery. Okay. अच्छा, not in the EV domain. Okay. And ये सिर्फ हमारा assembly. We are not planning. Okay, not planning. Okay. And इसमें ये सारा हमारा assembly का काम होगा या we would be start manufacturing the lithium batteries ourselves?
नो सर, असेंबलिंग प्लान है। लिथियम बैटरी का प्लांट अपने इंडिया में किसी के पास भी नहीं है, कोई नहीं बना रहा है, इवन कोई बड़ी कंपनी नहीं बना रही है। तो मेरा भी कोई प्लान नहीं है। मैं असेंबलिंग की बात कर रहा हूँ जिसमें BMS हमारा होगा एंड वी विल असेंबल दीज बैटरी। ओके। जो 99% फैक्ट्री के इंडिया में चल रही है। ओके, अच्छा। एंड एक और था, आपने बोला कि 60-70% हमारा इसमें ईवी एंड सोलर में रहेगा, एंड द रिमेनिंग जो हमारे सेगमेंट्स है, आई थिंक पावर बैकअप, LED, इन सब का, तो ये सब का वी विल ग्रेजुअली रिड्यूस देम और लाइक व्हाट आर। नहीं सर, ये सारा मिला के 30% है और 70% जो है वो ईवी है, 60-70%। बिकॉज जब हम पावर की बात करते हैं तो जो इन्वर्टर्स हैं, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलर। ओके, ऑन दिस LEDs एंड मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस। LEDs भी बहुत ज्यादा नहीं है। मेडिकल सर, जब मेडिकल की बात करते हैं तो वो रीबीट मेडिकल डिवाइसेस का प्रोडक्ट है, वो सर्वोटेक का नहीं है, तो वो एक अलग डोमेन है पूरा, और वो सब्सिडरी अलग है। अच्छा, ऑलराइट, समझ गए सर। ओके, बस मेरी ये क्वेश्चन सर। थैंक यू। Thank you, sir. Dear participants, if you have any questions, please press star and 1 on your telephone keypad. So there is a follow-up question comes from Sahil Gupta, an individual investor. Please go ahead. हेलो सर, ये जो हमारी सर्वो टेक ईवी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें हम चार्जिंग स्टेशन अपने सेटअप करके देन वी विल चार्ज ऑन द चार्जिंग बेसिस, राइट? कि सर इसमें यूनिट इकोनॉमिक्स आप बता सकते हैं कि मतलब कैसे चार्ज करते हैं हम कस्टमर को, कितना अमाउंट रहता है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहती है? मैं आपको सर यहाँ पर दो चीजें बता देता हूँ जो मुझे लगता था कि मैं पब्लिकली विल गो टू अनाउंस वेरी सून, बट ये सवाल दोबारा आ गया है तो मैं दो चीजें आपको बता देता हूँ, राइट? तो मैं आपको पहले से बताता हूँ कि हमने सर्वोटेक ईवी इंफ्रा बनाया है, राइट? तो इसका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हमने अभी किया है 200 करोड़ की वैल्यूएशन पे अप्रोक्सीमेटली, एंड वी हैव सोल्ड आउट अराउंड 6% इक्विटी टू द इन्वेस्टर्स। दैट मीन्स कंपनी को 200 करोड़ की वैल्यूएशन मिल चुकी है। दैट इज नंबर 1, ठीक है? तो ये मेरे ख्याल से आपके इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज होनी चाहिए, बिकॉज 93-94% स्टिल रिमेन विद सर्वोटेक। तो अगर आप सर्वोटेक के इन्वेस्टर हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी भी इन्वेस्टमेंट में होंगे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो यूनिट इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम जितने भी काम कर रहे हैं, हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर हम फिक्स कॉस्ट को एकोमोडेट कर रहे हैं। हम जितने भी चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे वो सब कॉस्ट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे होंगे। दैट मीन्स चार्जेस हम लोग इंस्टॉल करेंगे और जो सिस्टम है या इंफ्रा है वो डेवलप किया जाएगा वहां का जिसकी वो जमीन होगी या जो भी हमारा सेकंड पार्टनर होगा, राइट? अब इसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस तरीके से है कि चार्जिंग स्टेशन की टोटल कॉस्ट 3 साल में रिटर्न आ जाती है। दैट मीन्स ये 3 साल के बाद प्रॉफिटेबल होना शुरू होंगे और तब तक ये अपनी कॉस्ट को रिकवर जो है वो रिकवर कर लेंगे। और अगर इसकी डिटेल्ड कुछ चाहिए आपको तो हम उस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो एक चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने में टोटल कॉस्ट मतलब लगभग 15 लाख के एक चार्जिंग स्टेशन, 15 से 20 लाख रुपए एक चार्जिंग स्टेशन में। ओके, तो 15-20 लाख रिकवर करने में 3 साल लग जाते हैं। जी जी जी, अगर आपको जमीन और बाकी चीजें फ्री मिली हैं तो, वो अगर किसी और की हैं तो। ओके ओके, सो ये 3 years मीन्स आवर कंट्रीब्यूशन विल रिटर्न बैक इन 3 years, 50-50 दोनों का हो गया ना? जी राइट, तो वो अपनी भी तो रिकवर करेगा ना। तो हम अपने पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब टेक्निकली आप 30 से 40 लाख रुपए रिकवर कर रहे हैं। डेढ़ टोटल रिकवरी मतलब 1.5 साल में मान सकते हैं। विल बी अराउंड 40 to 45 लाख रुपए। ठीक है, समझ। ओके, थैंक यू सर। इट मीन टेक्निकली 10 लाख रुपीज पर ईयर हो गया। ओके, अगर हम 4 साल कहते हैं तो, राइट? थैंक यू। Thank you, sir. The last question comes from Jitesh Parmar, an individual investor. Please go ahead. हेलो सर। मुझे
अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ पूछना था सर। जो ये हमें जो ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं और हम जिसके लिए जा रहे हैं, उसमें मेंटेनेंस कंपोनेंट कैसे होता है और वो कैसे मतलब आप देख रहे हो प्ले आउट करेगा जब हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने और मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई ये सवाल ही मुझसे पूछेगा, बट आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं अपने शेयर होल्डर्स को एक बात और बता देना चाहता हूँ। मुझे एक गलतफहमी है, राइट। वो गलतफहमी ये है कि सर्वोटेक जहां तक पहुंची है उसके पीछे मेरी सोच का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक कंपनी को स्टार्ट मैंने किया था और मैंने ही सोचा था कि इसको कहां तक लेके जाना है, करेक्ट, और मैं इसको यहां तक ले आया। तो मुझे लगता है कि अगर कल को मैं ना रहा या कल को मैं इस कंपनी में नहीं रहता तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी, इस बात को सोचते हुए हमने सर्वोटेक का बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स लिखना शुरू कर दिया कि सर्वोटेक 50 साल के बाद कैसी होगी और 50 साल आगे भी कैसे चलती रहेगी। दैट इज नंबर 1। जब हम 50 साल सोच रहे हैं तो 3 साल बाद भी सोच रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट IoT बेस्ड हैं, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, राइट। हमारे सर्विसिंग डिपार्टमेंट में AR, VR, AI सबको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। हमारे जितने भी चार्जर्स हैं वो कहीं भी अगर लगे हुए हैं तो उसकी गूगल लोकेशन हमारे पास है, GPS लोकेशन। अगर चार्जर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसकी डेटा लॉग रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। रिमोटली हम उसको वैसे ही अपग्रेड और अपडेट कर सकते हैं जैसे आपके मोबाइल पे एंड्रॉयड या iOS अपडेट होता है। हम फॉल्ट फाइंडिंग रिमोटली कर सकते हैं जिससे हमारी सर्विसिंग की कॉस्ट नीचे आती है। और आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी होगी कि आने वाले 3 साल के बाद सर्वोटेक को एवरेजली जितना आज उसका ब्रेक इवन कॉस्ट है उतना पैसा उसको AMC और सर्विसेज से आना शुरू हो जाएगा, जिससे कंपनी कैश रिच हो जाएगी। उसको पैसे की जरूरत नहीं होगी फॉर रेगुलर एक्सपेंसेस। इतना अमाउंट वी विल चार्ज एज AMC एंड सर्विसेज आफ्टर 3 years for next, because our every contract is a 7 years agreement, next 7 years agreement after the warranty, so that we are trying to strengthen our after sale service through AI and AR and VR. ओके सर। और सर हमारी प्रैक्टिस रही है कि जब हम एक बड़ा बिजनेस वर्टिकल पोटेंशियल देखते हैं तो हम एक सब्सिडरी जनरली जाते हैं, ओके, क्रिएट करते हैं उसे अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो वी विल सी समथिंग सिमिलर इन नेक्स्ट 1 or 2 years. Subsidiary means मतलब for AMC contracts and AMC management, okay, because इसमें इतना सारा पोटेंशियल है। सर्वोटेक EV इंफ्रा इसी के लिए तो बनाई गई है कि वो इंफ्रा डेवलप करेगी, इंफ्रा जैसे बात में AMC और सर्विस देखेगी। ओके, तो इंफ्रा के अंडर आ जाएगी। ओके सर। यस। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमने डोमेस्टिक तो अपॉर्चुनिटी बहुत देखी है, आर वी प्लानिंग फॉर एनी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी? वहां पे कुछ प्लान है या फिर वहां पे कोई ट्रैक्शन है या अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसके लिए? खुशी हो रही है, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि लास्ट जो Q3 है इसमें और एक्सपोर्ट कितना हुआ, लगभग 10 करोड़ गया है ना, 10 करोड़, 1 बिलियन गया, 1.2 बिलियन। लास्ट एक क्वार्टर का जो हमारा एक्सपोर्ट है 1.2 बिलियन है। अच्छा, 1.2 बिलियन रुपीज। ओके, ऑल आर इन सैम्पलिंग बेसिस। So you can assume how much samples we have already distributed across the world. तो सर हम कौन सा रीजन मतलब टारगेट कर रहे हैं? मिडिल ईस्ट, यूरोप या US? आई मीन व्हाट रीजन? जहाँ पर भी हो जाएगा सब जगह करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UAE, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, UK, US, एवरीवेयर। तो सर ये रेशियो क्या आप देखते हैं अगले 1-2 सालों में? सर 145 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं हमारे पास काम करने के लिए, जिनको अलग अलग वर्टिकल दिए जा रहे हैं और प्रोफेशनल्स की टीम डाली जा रही है जो इन सब चीजों को देखेंगे। ओके सर, ओके सर, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, sir. There are no further questions. Now I hand over the floor to management for closing comments. Thank you, dear. I think my closing remarks I have already told everyone. We thank all the participants once again for attending this session. We believe that we have satisfactorily run you through our company and business model.
We continue to see growth in our broad product portfolio and witness a strong momentum across our business supported by R&D and other strategic initiatives. We remain focused on bringing new products, exploring new markets, and creating value for all our stakeholders, and hope you have a great day ahead. Thank you once again. Thank you. Thank you, sir. Members of the management, ladies and gentlemen, on behalf of Ventura Securities, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.